गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल संगचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन क्वालिटी जर्मन शू मेकर मिस्टर जस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। लेखक को अंतिम बार जो बूट उसने दिए थे वो पहले दिए गए बूटों से भी ज़्यादा अच्छे थे और अच्छी तरह से हर प्रकार से मतलब कहने का मतलब चाहे उनका आकार हो, उनकी फिटनेस हो, हर एक प्रकार से वे बूट जो है वो लेखक को पसंद आए थे। इससे वो गली से गुजर रहा था, लंदन की उसी गली से जिसमें उसकी दुकान थी मिस्टर गैस्लर की। तभी लेखक ने सोचा कि क्यों ना उससे मिला जाए और उसको बताया जाए कि उसके बनाए बूट किस प्रकार से फिट हो रहे हैं, कितने शानदार तरीके से फिट हो रहे हैं। तो ऐसा सोच करके वो दुकान में गया था। तो वहाँ पर उसको एक अंग्रेज़ नवयुवक मिला था और उसको जब पूछा गया कि मिस्टर गैस्लर अंदर है, तो उसने कहा नहीं। तो फिर पूछा कि वो कहाँ गए, तो फिर उसने बताया था कि वो मर गए हैं और किस कारण से मरा या मरे तो वो भी बताया था उन्होंने कि वे रात में मेहनत करते थे, अपना काम स्वयं करते थे, खाना कम खाते थे, दिनों दिन खाना कम कर रहे थे, जिससे कि भूख से उनकी जो है वो मौत हो गई थी। और उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो इतना समर्पित कार्य के प्रति हो गए थे कि किसी को दूसरे को अपना काम करने नहीं देते थे, स्वयं करते थे। और स्वयं काम करने में उनकी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए टाइम लग जाता था, लोग उसका इंतज़ार करते नहीं थे, इसलिए सभी ग्राहक जो है उससे जो है वो छूट गए थे और उसने अपना सब कुछ जो है वो खो दिया था। उसके बाद का जो पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ है, कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न तो हालांकि कल स्टार्ट हो गया था, लेकिन कुछ भाग जो है वो आज रहा था, तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो और उसने उस नवयुवक ने उस राइटर को, लेखक को जो है वो उसके बारे में, मिस्टर गैस्लर के बारे में जो है वो क्या बताया, वो हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन। लेखक जो है उस नवयुवक के पास में खड़ा है। नवयुवक जो है उसके बारे में, मिस्टर गैस्लर के बारे में बता रहा है। एंड देयर हेड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, उसका सब कुछ हो गया था। वहाँ से उसके बाद में वो लगातार जो है वो बैठा रहता, घंटों बैठा रहता और अपने कार्य को लगातार करते रहता। वो कह रहा आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उसके लिए कह सकता हूँ। नॉट ए मैन इन लंदन मैड बट बूट, लंदन में उसके जैसे जूते बनाने वाला कोई और नहीं है, केवल वही एक व्यक्ति है जो सबसे अच्छे जूते बना सकता है लंदन में, उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ उसके लिए। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन प्रतिस्पर्धा को देख करके ही नेवर एडवर्टाइज्ड, इतनी प्रतिस्पर्धा मार्केट में होते हुए भी उसने कभी भी अपने कार्य के लिए विज्ञापन नहीं दिया। अपने बारे में, अपने जूतों के बारे में उसने कभी भी विज्ञापन नहीं दिया। would have the best leather too and do it all himself, सबसे अच्छे किस्म का चमड़ा यूज करता था और स्वयं जो है वो बूट बनाता था वो। well there it is, इसका ही ये परिणाम था। what could you expect with his ideas, आप उसके विचारों से क्या आशा रख सकते हैं। मतलब इस प्रकार से इतना समर्पित वो था और इतना समर्पित होने के बाद भी इसकी ये दुर्दशा हुई जिसकी हम आशा जो है वो नहीं कर सकते थे। बट मिस्टर भूखमरी ने जो है वो उसको इस दुनिया से छीन लिया। दैट मे बी ग्लोरी, कि कुछ आडंबरपूर्ण हो सकता है। एज सेइंग इज कहावत, एक कहावत है। बट आई नो माई सेल्फ, लेकिन मैं स्वयं जानता हूँ। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो दिन रात जो है वो अपने काम पर, अपने बूटों को बनाने के लिए बैठे रहता था। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज्ड टू वॉच हिम, और अंतिम समय में भी
मैं उसको देखा करता था, वो अपने बूटों को बनाने के लिए बैठे रहता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, और अपने खाने के लिए भी समय वो नहीं निकाल पाता था और नहीं निकालता था। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और उसके घर में एक पेनी भी नहीं थी। और वेंट इन रेन एंड वेदर, और उसका सब पैसा जो है वो किराए में और चमड़ा खरीदने में चला गया था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने दिनों तक कैसे जीवित रहा मैं नहीं जानता। He regularly let his fire go out, तो हमेशा जो है वो भूखे रहता था। He was a character, वो एक विशिष्ट व्यक्ति था, एक चरित्रवान व्यक्ति था। But he made good goods, लेकिन उसने सबसे अच्छे बूट जो है वो बनाए, अच्छे बूट बनाए उसने। यस, हाँ, ऐसे मैंने कहा जो कह रहा है, he made good goods, उसने अच्छे बूट बनाए। तो ये जो है वो इस पार्ट का अंतिम पैराग्राफ जो है वो था, जिसमें हमने गैसलर नाम का जो व्यक्ति है, जो जर्मन शूमेकर जो था, उसके बारे में पढ़ा। उसके लास्ट में जो है उसके साथ में क्या हुआ उसको हमने जाना। पाठ जैसे गुण, क्वालिटी, इसमें एक व्यक्ति के गुणों को जैसे बताया गया है। और आपको पूछा था कि क्या एक जूता बनाने वाला जो है वो भी एक जो है वो गुणवान व्यक्ति या गुण वाला व्यक्ति जो है वो हो सकता है। तो लिखा भी था इसमें, शुरुआत में आपको बताया था कि क्या जो जूते बनाने वाला, जैसे कलाकार होते हैं, दूसरे कलाकार होते हैं, उसमें कुछ गुण होते हैं। प्रत्येक कलाकार में जो कुछ जो है विशिष्टता होती है, कुछ गुण होते हैं, इसलिए वो कलाकार कहा जाता है। तो आपको पूछा था कि क्या एक जूता बनाने वाला भी कलाकार हो सकता है? तो इसका उत्तर हाँ, अगर वो जो है वो अपने व्यवसाय से जो है वो समर्पित हो व्यवसाय के प्रति और अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान रखता हो और अपने व्यवसाय में निपुण हो, अगर ये गुण उसमें भी है तो वो शूमेकर जो है वो भी एक कलाकार हो सकता है। तो ये जो है वो चरितार्थ कर दिया इसने शूमेकर, जर्मन शूमेकर मिस्टर गैसलर ने। उसमें गुण थे कि वो अपना कार्य जो है वो स्वयं करता था, दूसरों को जो है वो उसके कार्य को टच नहीं करने देता था। और जूते समर्पित होकर के अच्छे से अच्छे किस्म का चमड़ा यूज करके अच्छी किस्म के जो है वो जूते बनाने का वो प्रयास करता था और अच्छी किस्म के जूते जो है वो बनाता था। अपनी गलतियों को वो स्वीकार करता था। और अगर हमने ये भी जाना उसमें, और अगर कोई उसके, हालांकि कभी जो है मिस्टेक्स उनके जूतों में जो है वो खामी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी अगर कोई जो है वो खामी उसमें रहती थी तो वो स्वीकार करता था और उस जूतों को वापस लेकर के उनकी जांच करता था। और अगर उसमें उसकी कमी पाई जाती थी तो वो उस ग्राहक से कोई पैसा नहीं लेता था। तो इससे हमें मालूम होता था कि वो जो है अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान रखता था और व्यवसाय के प्रति पूरा समर्पित था। तो ये गुण जो है वो शूमेकर में भी थे। तो इसलिए मिस्टर गैसलर को हम एक सच्चा कलाकार जो है वो कह सकते हैं। और इस लास्ट पैराग्राफ को मैंने जैसे वैसे हिंदी ट्रांसलेशन करवाया, लेकिन एक बार फिर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसको, ताकि जो है वो ये क्लियर हो जाए। लेखक और वो नवयुग, अंग्रेज नवयुग जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं। लेखक जो है उसके मरने के कारणों को, किस प्रकार से वो काम करता था, कैसे उसकी मौत हुई, उसके बारे में बताना उसने कल स्टार्ट किया था पिछले वीडियो लेक्चर में, और आज भी जारी है उसने। और जो है वो क्या बताया उसके बारे में तो देखिए। वो जो है लेखक, वो इंग्लिश नवयुग कह रहा है कि वो लगातार जो है वो बैठा रहता था अपने काम को करने के लिए। और मैं उसके बारे में ये कह सकता हूँ कि लंदन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है उससे अच्छा,
कि वो जो है इतने अच्छे बूट बना सके, उससे अच्छा कोई नहीं है। और प्रतिस्पर्धा को देखो, अभी कितनी कंपटीशन है बाज़ार में, लेकिन इतनी प्रतिस्पर्धा होते हुए भी उसने कभी भी अपने व्यवसाय का, अपने इस कार्य का, अपनी दुकान का कभी भी जो है वो विज्ञापन नहीं दिया। वह अच्छी किस्म का चमड़ा यूज़ करता था और सब काम जो है वो स्वयं करता था, लेकिन कभी भी उसने जो है वो दिखावा नहीं किया। और उसका ये परिणाम है। आप उससे जो है उनके विचारों से क्या आशा कर सकते हैं। कितने अच्छे विचार थे उसके, लेकिन भूखमरी ने जो है उस सब कुछ जो है उससे छीन लिया और उसको भी जो है उस दुनिया से छीन लिया। ये कहना कुछ जो है वो आडंबरपूर्ण होगा, जैसे कि कहावत है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लगातार दिन और रात अपने बूटों का काम करते हुए बैठे रहता था, लगातार अपने बूटों का काम दिन रात करता रहता था। और आप देखोगे कि वो अंतिम समय में भी मैंने उसको जूते बनाते हुए देखा था। और वो अपने खाने के लिए भी जो है वो समय नहीं निकाल पाता था या नहीं निकालता था। और उसके घर में एक सिक्का भी, एक पैनी भी जो है वो नहीं था। सब कुछ जो है वो उसके मकान के किराए में और चमड़े को खरीदने में चले गए थे। और मैं तो ये सोचता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि वो इतने दिन जीवित कैसे रहा। उसके पास पैसे थे नहीं, खाना वो खाता नहीं था, खाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था, फिर भी जो है वो इतने दिनों तक वो कैसे जीवित रहा। मैं ये सोचता हूँ, मुझे ये आश्चर्य होता है इस बात से। फिर लिखा है, उसने अपने आप को भूखा रखा। वो नियमित रूप से अपने आप को जो है वो भूखा रखता था, भरपेट खाना नहीं खा पाता था। वो एक विशिष्ट व्यक्ति था, चरित्रवान था, वो ईमानदार था वो, लेकिन उसने अच्छे बूट बनाए। तो लेखक ने भी स्वीकार किया कि हाँ, उसने अच्छे बूट बनाए। तो ये जो है आपका 500 पाठ तक क्वालिटी, गुण। तो गुण आपने देख लिए, एक शू मेकर के गुण जो है वो इस पाठ में आपने जाने। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कार्य कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, अगर वह अपने कार्य के प्रति समर्पित है, अपने व्यवसाय से प्रेम करता है, अपना व्यवसाय उसको अच्छा लगता है, अपने व्यवसाय को तुच्छ नहीं समझता है, अपने व्यवसाय का सम्मान करता है और अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहता है और अपना सब कुछ जो है वो उसमें लगा देता है, तो जो है उसको भी कलाकार कहा जा सकता है। कलाकार होने के लिए कोई निश्चित जो है व्यवसाय होना ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक व्यवसाय को करने वाला जो है वो कलाकार कहा जा सकता है। तो इस पाठ से हमने यही जाना। तो इसके साथ ही आज का अपना जो है वो ये वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं समाप्त होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो, और टेक्स्ट बुक है तो इसका ट्रांसलेशन भी करें लास्ट वाला इस पैराग्राफ का। और उसके बाद इसके पीछे जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है दिए हैं, उनको जो है वो आपको करना है, प्रयास करना है करने का, उनके आंसर लिखने का। बिल्कुल आसान है, इस पूरे पाठ में से आपको ढूंढ करके लिखना है। और हालांकि आपने अगर ध्यान से इसको समझा है तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है, आराम से आप जो है उनको आंसर लिख सकते हो। प्रयास करें और फिर जो है वो जब मैं इनके आंसर लिखवाऊँ तो आप उससे मिलान कर सकते हो और अपनी गलतियों को जो है उसमें से निकाल सकते हो और उसमें सुधार कर सकते हो। तो प्रयास ज़रूर करें। और इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो
हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।